बीच आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से लगातार बढ़ गए हैं। इसमें अचानक से बहुत तेजी आ गई है। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है और गृह मंत्री अमित शाह ने अब आपात बैठक इस मामले को लेकर बुलाई है। तो एक बड़ी खबर अपने आप में, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है। देश में एक तरफ जहां कई ऐसे राज्यों में जहां पर कोरोना ग्राफ बढ़ा था, अब उनका डाउन ग्राफ शुरू हो गया है, जबकि राजधानी दिल्ली में एकाएक ये मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। प्रतिदिन के हिसाब से जहां आंकड़े 3000 तक पहुंचने शुरू हो गए थे, तो वहीं 8000 तक हाल फिलहाल में कोरोना मरीजों के आंकड़े पहुंचे हैं। बिल्कुल अनंत, ये आपात स्थिति है। गौरव हमारे साथ, गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक आपात बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जिसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद होंगे। बिल्कुल देखिए, मीटिंग की शुरुआत मान लीजिए लगभग हो चुकी है। नॉर्थ ब्लॉक का पीछे नज़ारा, और गृह मंत्रालय में थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से 7000 8000 के आसपास केसेस जा रहे हैं, वो चिंताजनक है। और ऐसे में इस तरह के प्रावधानों को लेकर विचार किया जाएगा कि कहाँ पर लॉजिकली जो है चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है, उनको बंद किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अगर हम डीटीसी बसों की बात करें, पहले 20 सवारियां की अनुमति थी, उसके बाद पूरी बस की सीटों पर अलाउ कर दिया गया। बाजारों में भीड़ दिखी है, बहुत सारी चीजें खोली गई हैं, लेकिन उसका जो उल्टा असर है वो देखने को मिल रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें, यानी कि जितने टेस्ट कंडक्ट होते हैं डेली, उसमें से कितने प्रतिशत लोग पॉजिटिव निकलते हैं, तो लगभग 15% के आसपास वो पहुंच रहा है। तो जाहिर तौर पर ये चिंताजनक। और हमें याद है कि जब कोरोना के लिए जब खतरनाक जगह दिल्ली बन गया था, उस वक्त किस तरह से गृह मंत्रालय ने स्टेप इन किया था। अमित शाह ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए उस वक्त जो है वो कोविड सेंटर बनाए गए थे, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे, और इसके अलावा बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम को रिव्यू करने के लिए डिप्यूट किया गया था। तो ये लगातार माना जा रहा है कि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो दिल्ली में आ चुकी है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि मॉर्टेलिटी भी हम देखें तो तकरीबन 100 के आसपास रोजाना मौतें जो हैं वो कोरोना से हो रही हैं। तो ये गंभीर है, और यही वजह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में ये जो मीटिंग है वो शुरू हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि किस तरीके से अब इस मामले में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि हो सकता है कि कुछ चीजों पर पाबंदियां लगे, कुछ जगहों पर गैदरिंग की संख्या निश्चित हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है, चाहे वो सामाजिक समारोह हो, शादियां हो, सब जगह संख्या बढ़ाई गई थी। थिएटर्स भी खोले गए थे, जिम भी खोले गए थे, बसों में संख्या बढ़ी, मेट्रो खुली। तो उसका एक असर जो देखने को मिला कि हमें सेकंड वेव के तौर पर देखने मिला। और ऐसे में अभी जो ठंडी का सीजन है वो उसका शुरुआती वक्त है। तो ऐसे में बिल्कुल भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये सभी चाहेंगे कि दिल्ली जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट और ज्यादा ना बने। और ऐसे में यही वजह है कि ये मीटिंग नॉर्थ ब्लॉक में शुरू हो चुकी है। लेकिन गौरव, इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जो सार्वजनिक स्थान खोल दिए गए थे, क्या उन पर वापस पाबंदियां हो सकती हैं, या फिर नियम और ज्यादा सख्त हो सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर? देखिए, अभी सार्वजनिक स्थानों पर किस तरीके से चीज़ें बंद की जाएंगी ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर पाबंदियां बढ़ेंगी। और हो सकता है कि हमने देखे पिछले बार तरह तरह के तरीके देखे थे कि दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुल रही थी ताकि भीड़ एक साथ कम आए, क्योंकि त्यौहार का पूरा एक सिलसिला था दिवाली तक। और ऐसे में दुकानें खुली, खरीदारी। और क्योंकि हम हर बार बताते हैं कि जो दिल्ली है वो नॉर्थ इंडिया के एक बड़े कंज्यूमर मार्केट में से है, थोक मार्केट में से है, चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो। तो लोग नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल करके अलग अलग शहरों से यहां पर सामान की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रेनें भी चलने लगी थी। तो लोग ज्यादा संख्या में आ रहे थे और कोरोना का संक्रमण यही वजह था कि बढ़ रहा था। देखिए, टेस्टिंग काफी हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि संक्रमण रोकने के लिए भीड़ को निकलने से रोका जाए। बिल्कुल गौरव, आप ठीक कह रहे हैं। आपात स्थिति यह है कि तीसरी लहर, एक तरह से दिल्ली सरकार इस बारे में सचेत कर चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और जल्द बहुत कदम उठाने की जरूरत है। शुक्रिया गौरव आपका।